हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल में। दोस्त, मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि एसएससीजीएल का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था उसके जो 36 सेट है उसके मैथ के क्वेश्चन को मैं आप सभी को एनालिसिस कराऊंगा। इस वीडियो में, इस सीरीज में मैं जितना भी क्वेश्चन होगा, रीजनिंग भी होगा, मैथ भी होगा, मैं सारे को सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण ये होगा कि अगर आप नेक्स्ट एग्जाम 2025 का सीजीएल का देने जा रहे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को पूरे बारीकी से अगर एक बार कर लेते हैं तो आप लोगों को 30 से 40% जो है आप सभी को एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो प्रीवियस ईयर से आता है तो आप कर पाएंगे। ठीक है, मेरा नाम नितेश कुमार शर्मा, मैं CHSL क्वालिफाई हूँ। तो मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे मैथ का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है PYQ को। तो आइए हम लोग देखते हैं। मैं क्वेश्चन आप सबको डिस्प्ले पर दिखेगा, क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिएगा और बाकी सब मैं बोर्ड पर आप सबको बताने वाला हूँ। मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन से पढ़ूंगा क्वेश्चन और मैं आप सभी को सॉल्व करूंगा। पूछा है क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। देखिए क्वेश्चन ये पूछा है, जो सर्वांगसम है ये सर्वांगसम कब होता है, कब होता है, ये क्वेश्चन आप सबसे पूछा है। तो ऑप्शन में आप सबको दिया हुआ है कि इनकी दो भुजाएं बराबर होता है और परिमाप समान होता है, इनका क्षेत्रफल और आधार जो है समान होता है। तो इनकी जो सर्वांगसम होता है ना, उनकी दो दो भुजाएं जो है कि जो साइड साइड एंगल होता है वो एंगल साइड एंगल होता है और आपके एंगल साइड एंगल हो गया और साइड एंगल साइड हो गया। एस एस ए यानी कि जो भुजा है आप सभी के दो भुजा बराबर होते हैं उसके परिमाप से। तो याद रखिएगा SSA यानी कि दो भुजा, यहाँ पर लिख देते हैं दो भुजाएं बराबर होते हैं परिमाप के। ठीक है, परिमाप लिखे याद रखिएगा कि ये परिमाप दो यहाँ पर बराबर नहीं समान होते हैं, याद रखिएगा बराबर और समान दोनों होते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन आप सबको ऊपर में क्वेश्चन है कि भरण पाइप P और भरण पाइप Q 21 गुना तेज है। यदि Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है तो दोनों भरण पाइपों की एक साथ खोलने पर टंकी को भरने का कितना समय लगेगा। देखिए एगो टंकी P है, ठीक है, एगो टंकी Q है। याद रखिएगा एगो टंकी P है, एगो टंकी Q है। इसके बाद इनका जो यहाँ पर करते हैं, इनका अनुपात दिया हुआ है, ये Q का 21 गुना है। कौन सा, ये जो P है ये Q का 21 गुना है तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। और Q एक टंकी को 110 मिनट में भरता है और ये जो है ये Q ये 110 मिनट में भरता है, 110 मिनट में भरता है। यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, ठीक है, 110 मिनट में Q भरता है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22 होगा। 22 यहाँ पर Q भर रहा है 110, यहाँ पर हम लोग 110 में 22 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर 5 मिनट। 1 बराबर 5 मिनट होगा, जो कि आपके पाइप जो टंकी भर रहा है P और जो टंकी को भर रहा है Q, वो आप सबके दोनों को मिलाकर कितना टाइम में ये टंकी को पूरा भर सकता है। तो Q जो P और Q है वो टोटल 5 मिनट में टंकी को पूरा फुल कर सकता है। तो क्वेश्चन आप सबसे ये कह रहा था कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा था टंकी का, मतलब कि दिया हुआ है Q से P जो है 21 गुना है। तो आप सब क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। जो क्वेश्चन है आप सबको शायद समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन दूसरा, थीटा बराबर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोसेक थीटा बराबर 5/3 दिया हुआ है और इसके बाद यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर जो है सेक स्क्वायर थीटा -1 गुने आप सभी को कॉट स्क्वायर थीटा गुने इसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये चीज दिया हुआ है। तो हमें कोसेक
थीटा का मान यहाँ दिया 5/3 लिखा है, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा होता है, तो हल यहीं पर करते हैं tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, गुने यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा जो है इसको उल्टा कर देंगे तो 1 में tan स्क्वायर थीटा हो सकता है। यहाँ पर अगर tan स्क्वायर थीटा है, हम लोग उसको उल्टा कर देंगे तो 1 में tan स्क्वायर थीटा हो सकता है, नहीं, ये हो सकता है, आप लोग बताइएगा। यहाँ पर गुने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। ये tan स्क्वायर थीटा से ये tan स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 1 में कोसेक स्क्वायर थीटा से गुणा कीजिएगा तो यही कोसेक स्क्वायर थीटा ही बचेगा। कोसेक स्क्वायर थीटा इसका मान क्या दिया है, इसका मान जो है 5/3 है, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 25/9 हो जाएगा। यहाँ पर जब हम लोग स्क्वायर करेंगे 25/9 हमारा क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिया है कोसेक थीटा बराबर 5/3, इसके बाद कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 गुने कॉट स्क्वायर थीटा गुने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जाहिर सी बात होता है कि जो अब फार्मूला आप लोग अगर जानते हैं तो फार्मूला का यूज यहाँ पर करके सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा कर लेंगे। अगर यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है, अगर इसको हम लोग उल्टा करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा कर लेंगे। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कटेगा तो बच जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा का मान यहाँ पर 5/3 दिया है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 25/9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट 9 आंसर हो जाएगा ये हमारा। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कौन सा, चौथा क्वेश्चन। मैं आप सभी को क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा यहाँ पर। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये था आप सभी का तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर हल कर लेंगे। कह रहा है कि एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के लिए वो 1 केजी के लिए 870 ग्राम से नकली वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत 2 दशमलव स्थान तक ज्ञात करना है। मतलब देखिए, एक दुकानदार वाला है, वो क्या चावल बेचने का दावा करता है कि हम जो है वो जितना पर खरीदे हैं या जितना खरीदे हैं उतना ही पर आपको हम देंगे। तो दावा करता है कि मूल्य चावल बेचने पर, यानी कि जो उसकी लागत मूल्य है उसी पर बेचने का दावा करता है। तो मान कर चलिए 870 ग्राम देता है, मान कर चलिए कि जो लागत मूल्य है वो 1000 है, ठीक है। वो दावा करता है कि मैं लागत मूल्य पर ही दूंगा, तो लागत मूल्य 1000 है, तो लागत मूल्य पर देगा तो 1000 पर देगा, ठीक है, 1000 पर देगा। अगर वो 870 ग्राम ही, लेकिन 1 केजी के बदले वो 870 ग्राम ही देता है, यहाँ पर 870 ग्राम ही देता है, तो यहाँ पर 1 केजी यानी 1000 ग्राम हो गया। तो मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लिया हूँ दोनों को। अब देखिए, दुकानदार ने इतने लागत मूल्य उसका है, ठीक है, और वो उतना ही पर दावा करता है कि मैं बेचूंगा, और इसको इतना पर न बेचकर क्या कर 1 केजी के लिए 870 नकली वजन उसका इस्तेमाल कर लेता है वो। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 130 कितना पर हो रहा है, 870 पर हो रहा है। कितना पर हो रहा है, 870 गुने 100 परसेंटेज के लिए यहाँ से हम लोग 0 से 0 कटा लेंगे, तो ये जो होगा हमारा 1300 होगा। 1300 बटे में 87 हो जाएगा। तो देखिए कितने बार में कटेगा, अगर आप यहाँ से अगर कटाते हैं तो एक बार में कट जाएगा 87 यहाँ पर कट जाएगा, तो कितना बचेगा, इसमें बच गया 13 आप सभी का, 13 10 43, यानी कि 430 यहाँ पर बचेगा। यानी 430 में यहाँ पर लिख देता हूँ 430 है। देखिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 5 से देखते हैं भाग जा रहा है कि नहीं, तो 8 पचे 40 हो गया, यानी 400, 7 पचे 35 हो गया, यानी कि 435 हो गया। हमारा है कितना, 430 है। तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा।
430 हमारा 4 बार में जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा, यानी ये जो है 4 बार में जाएगा कितना, या इतना आप सभी को होगा। ठीक है, 14 पॉइंट, ये कितना होगा 87। अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 8 का 32 हो गया, 320, 320 और 700 का 28, यहाँ पर 8, 4 और 3, 348 हो गया। ठीक है, 348 यहाँ पर हो गया, तो 48 पॉइंट, ये आप सबको अगर भाग दीजिएगा तो आप सबका निकल कर के आएगा। आप लोग भाग देकर एक बार इसको देखिएगा, 48.94 के लमसम में आएगा। ठीक है, 14.94 के आसपास में आएगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन मतलब कह रहा है कि देख लीजिए, ये सारे हैं क्वेश्चन 1000, और वो उसी दाम पर देने, उसी वजन पर आपको देने का दावा करता है, लेकिन नकली वजन का इस्तेमाल करके 870 में देता है। तो कितना का डिफरेंस दोनों के बीच में हुआ? 130 का कितना पर? 870 पर, गुने परसेंटेज के लिए 100, 1300 भाग दे देंगे 87 से, 14.94 आप सभी का ये राइट आंसर आएगा। ठीक है, तालिका दिया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P, Q और R, यहाँ पर तालिका दिया हुआ है, PQR तालिका दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि कुल उपस्थित उम्मीदवार और उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या दर्शाया गया है, और आप सभी का यहाँ पर यह 2016, 2017, 18, 2017, 2018, 2019 और 2020 ये तालिका आप सभी को दिया हुआ है। ठीक, और इसमें कुल उपस्थित, इसमें टोटल दिया हुआ है और उपस्थित दिया हुआ है। टोटल भी दिया हुआ है और उपस्थित भी, यानी कि ये मान कर चलिए कि क्या है, ये टोटल हो गया और ये प्रेजेंट हो गया। इसी तरह इसमें टोटल हो गया और आप सभी का प्रेजेंट हो गया, इसमें भी टोटल हो गया और ये प्रेजेंट। ऐसे आप सभी का क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं उसको जो है बता दूंगा, वो PDF अब आप लोगों को क्वेश्चन ऊपर देखने को मिलेगा। ऐसे दिया हुआ है, टोटल में आप सभी को 45, 64, 45, 50, 64, 80, 80, 80, 55, इसमें उपस्थित संख्या है 42, 42, 45, 60, 42, 45, 60, 69, 44, 69, 44। ठीक है, यहाँ पर ये है। अब क्यू में 56, 75, 56, 75, 65, 84, 65, 84, इसके बाद आप सभी को 80, यहाँ पर 66 है, 45, 55, 45, 45, 55, 45 और यहाँ पर 72 है। यहाँ पर टोटल आप सबको है दिया हुआ है 55, 45, 65, 55, 45, 65, 70, 90, 70, 90, इसके बाद 50, 40, 50, 40, 55, 62, 62 और आप सभी को 85। देखिए ये तालिका आप सभी को दिया हुआ है। तालिका में आप सबको पूछ रहा है कि किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वाले की संख्या दूसरी सबसे अधिक संख्या है, ये आप सबसे पूछ रहा है। तो कुछ आप सबको नहीं करना है, ये टोटल जो दिया हुआ है, जो ये टोटल संख्या दिया, ये टोटल हो गया और ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है, ये टोटल हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, टोटल ये प्रेजेंट हो गया। इसमें देख लीजिए कितने लोग अनुपस्थिति है। टोटल 45 लड़का है, प्रेजेंट 42 है, तो कितना अनुपस्थिति है? 3 अनुपस्थिति है। अब यहाँ पर देख लीजिए 56 है। ठीक है, 56 टोटल लड़का है, 45 प्रेजेंट है, तो 11 जो है अनुपस्थिति माने ऑन प्रेजेंट हो जाएगा। और यहाँ पर 55, 50 यानी कि 5 हो गया। तो देखिए कितना है, 5, 11, 14, 14, 5, 19, यानी कि 2016 में 19 लड़का जो है अनुपस्थित है। इसके बाद इसमें कितना 5 लड़के अनुपस्थित हैं और इसका डिफरेंस 20 हो जाएगा और इसका डिफरेंस जो है 5 हो जाएगा। तो 5 और यहाँ पर 30, देखिए यहाँ पर 30 लड़के अनुपस्थिति है, इसमें 4 और इसमें जो है आप सभी को 20 हो जाएगा और यहाँ पर जो है आप सभी को 10 हो जाएगा। तो ये 30, 34 हो गया। 2018 में 34 लड़के। अब यहाँ पर 69, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा,
यहाँ पर जो है आप सभी को क्या होगा, 8 4 12 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 62 8 हो जाएगा। तो 12 8 20, 11 1 30, और यहाँ पर जो है 6 5 11 होगा, और यहाँ पर आप सभी को जो है 14 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 5 हो जाएगा। तो 14 5 19, 1 20, 10 30। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि इसमें दूसरा सबसे जो है अनुपस्थित वाला वर्ष कौन सा है, किस वर्ष में दूसरा सबसे, यानी कि दूसरा कौन सा हो जाएगा, 34 तो पहला हो जाएगा, और दूसरा जो है 2019 का वर्ष हो जाएगा। इसमें अनुपस्थित यानी कि अब्सेंट, अब्सेंट जो स्टूडेंट है वो कितना है, 31 है। तो ये 2019 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं आप सबको दिखाऊंगा, डिस्प्ले पर जब शो करेगा आप सबको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ जाएंगे कि उसमें क्या करना है। अगला क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन को मिटाने के बाद आप सबको मैं बताऊंगा कि किस बाकी क्वेश्चन आप सभी को समझ में मेरे उम्मीद से आया होगा, जितना मैंने क्वेश्चन आप सबको अभी तक कराए हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत अंक 100 है, तो क्रमशः 75 और 80 है, ठीक है। 100 में से आप सभी का 75 और 80 है। यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 78 है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यहाँ पर अनुपात आप सभी को निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करना है, जो क्वेश्चन आप सभी से ये कह रहा है कि लड़का है यानी कि बॉय, और ये गर्ल हो गया, ठीक है। बॉय और गर्ल कितने हैं, लड़के 75 और 80, यहाँ पर 75 ये 80, इन दोनों का जो औसत है वो कितना दिया है, 78 दिया है। तो औसत निकालने के लिए हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे कि यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 3, तो 2 अनुपात जो 3 होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा, 2 अनुपात 3, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन जब आप सभी को आप सब देखेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और लिख कर आप सभी को क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आप सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर 30, ठीक है। साइन स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 55, साइन स्क्वायर 55, ठीक है 55, यहाँ पर 55 हो गया। इसके बाद से माइनस साइन स्क्वायर 35, साइन स्क्वायर 35, और यहाँ पर प्लस 45 माइनस 50, प्लस 45 माइनस, आप सभी को यहाँ से इसको मिटा देता हूँ 50, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, आपको आगे का क्वेश्चन यहाँ पर ये हो गया 50 प्लस साइन स्क्वायर 7 प्लस साइन स्क्वायर 7, इसका मान हमें निकालना है। तो मान निकालने के लिए साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर समान है तब हम इसको निकाल सकते हैं। अगर तब ये जब समान होगा तब हम लोग इसको निकाल सकते हैं। किस तरह से, मैंने हालांकि इन सारे को आप सभी को बताए भी होंगे क्वेश्चन को ऐसे किस तरह से निकाल जाते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि किसको किसको हम लोग लेंगे, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या हम लोग उसका मान भी रखकर, अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान रखेंगे 1/2 हो जाएगा, फिर 45 का मान रखेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ 45 का मान 1 हो जाएगा। तो इसे डायरेक्ट मैं इस तरह से नहीं करके, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा 30 और 7 क्या हो जाएगा 90, 90 का जो होगा वो 1 हो जाएगा। ये 2 हो गया, देखिए ये और ये। अब यहाँ देखिए 45 साइन स्क्वायर थीटा 45 साइन स्क्वायर थीटा 45, ये हमारा क्या होगा प्लस में 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 40 दिया है, और हमारा साइन स्क्वायर माइनस 50 दिया है, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक। अब ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब बच गया कौन सा, साइन स्क्वायर -55 और 35, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये देखिए -2 और ये +2, ठीक है। तो अगर घटाइएगा तो 0 आप सभी का
राइट आंसर आएगा। यही क्वेश्चन आप सबका है। सीरियल में ऐसा क्वेश्चन आप सबको देखने को मिले हैं। मैं जब आप सबको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ जाएगा। देखिए, दो दो लिखा है कि दो शंकु की त्रिज्या का अनुपात 2:5 और उनके आयतन का अनुपात 3:5 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर बनाता हूं मैं। कह रहा है कि दो शंकु के त्रिज्या का अनुपात, यानी कि जो शंकु है इसके त्रिज्या का अनुपात जो दिया है वो 2:5 दिया है, और इसके आयतन का अनुपात, और जो आयतन का अनुपात है 3:5 है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला बस ये याद रखना है कि शंकु का आयतन होता क्या है, वॉल्यूम होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम दोनों में काम करेगा। ठीक है, तो 1/3 पाई आप सबका जो है कांस्टेंट है, इसलिए आप सबका 1/3 पाई जो है वो कट जाएगा, दोनों में है तो वो कट जाएगा। अब इसके आयतन दिया हुआ है 3:5 दिया, तो यहाँ पर हम लोग आर स्क्वायर H1 और आर स्क्वायर H2 वैल्यूम 1 और वैल्यूम 2 ऐसे रख लेते हैं। अब देखिए, वैल्यूम का आप सबको दिया हुआ है 3 और 5, त्रिज्या आप सबका 2 दिया हुआ है और इसका 5 दिया है। यहाँ पर जो है H1 और H2 है। ठीक है, और ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर यहाँ पर अगर करेंगे तो 4 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आप सभी का अगर स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहीं पर मैं कर देता हूँ डायरेक्ट, 4 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, तो 5 से कट जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, ये आप सभी का ये इधर आएगा तो 15 हो जाएगा और उधर 4, यानी कि H1 और H2 जो है, H1 अनुपात H2 जो है वो 15:4 है। ये इसका राइट आंसर आएगा। H1 और H2 का जो आप सभी का इसका अनुपात आएगा ऊंचाई का 15:4 आएगा। आइए अगला क्वेश्चन आप सबको मैं बताता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि राजेश को एक प्रिंटिंग प्रेस कुछ किताब छापने का ऑर्डर मिलता है। राजेश को प्रिंटिंग प्रेस के लिए कुछ किताब छापने को ऑर्डर मिलता है, जिससे उसने ऑर्डर के 17/27 को 34 दिन में पूरा किया। उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिनों में पूरा किया। जिसमें ऑर्डर जो है, राजेश को प्रिंटिंग प्रेस के लिए कुछ किताब का ऑर्डर मिलता है और वो 17/27 को 34 दिन में वो पूरा करता है, ये दिन पूरा करता है। तो उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को ये इस तरह से बनेगा क्वेश्चन, मैं आप सबको बता देता हूँ। ये देखिए, जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मान कर चलिए कोई व्यक्ति है जो 17/27 काम को 34 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो टोटल काम है कितना, 27, ये हमारा टोटल काम है। टोटल काम कितना है, 27। अभी काम हुआ कितना है, 17 काम किया है। कितना दिन में, 34 दिन में 17 काम किया हुआ है, तो इसका मल्टीप्लाई दोगुना है 17 का। तो इस काम को 27 काम को करने के लिए कितना लगेगा दिन, 14 दिन लगेगा, 54 दिन लगेगा। ये आप सबका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोग बना सकते हैं। आप लोग देखिए इजली सा, टोटल जब काम आप सबको 27 है, अगर आप सब 17 जो काम कर रहे हैं 34 दिन में, ठीक है, यानी कि 17 2 से अगर गुणा करें तो एक काम को करने के लिए आप 2 दिन टाइम लेते हैं। मान के चलिए कि आपको कुछ पेड़ दिया गया है लगाने के लिए, आप एक दिन 27 पेड़ है, मान के चलिए 27 पेड़ है, आप सब 27 पेड़ दिया है और 17 पेड़ 34 दिन में लगाते हैं। यानी कि जो एक पेड़ है आप कितने दिन में लगा रहे हैं, एक पेड़ जो है आप 2 दिन में लगा रहे हैं। तो 2700 पेड़ को लगाने के लिए कितना दिन लीजिएगा, 54 दिन लीजिएगा। तो वहीं आप सबका राइट आंसर हो जाएगा 54 दिन। ठीक है, तो आप सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 दिन। एक क्वेश्चन आप सबको मैं बताता हूँ, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है जो आप आसानी से इजीली इसे भी हल कर सकते हैं।
क्वेश्चन है कि 88/8, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 88/8, इसके बाद गुना के -3/3, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप सबको लिखा है और यहाँ पर लिखा है 6² -7 × 5 प्लस k² ये बराबर 1 लिखा हुआ है, ठीक। हमें इसमें k का मान निकालना है। k का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर भाग देंगे तो 11 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 11 और k हो जाएगा और माइनस जो है भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम जो है इसको करते हैं तो 36 होगा और ये 35 होगा, ठीक। तो अगर माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 + k हो जाएगा, यहाँ पर k² होगा तो ये 1 + k² चला जाएगा इधर, तो यहाँ पर 1 + k² हो जाएगा। देखिए 1 + k² होगा। हम लोग दोनों को बराबर करने का कोशिश करेंगे, कोई ऑप्शन से संख्या लेंगे और बराबर करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो है वो क्या आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या आने वाला है हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। वैसे संख्या रखेंगे यहाँ पर कि जो दोनों में बराबर हो, यानी कि देखो देखो संख्या कौन सा रखते हैं। अगर संख्या हम यहाँ पर 1 रखते हैं, k का मान अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पर 11 - 1 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर k का 1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर जो है आप सभी का -35 1 + k², तो भी ये भी ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए k² हुआ, इधर k² है, ठीक। तो इसको हमें क्या करना होगा, इस तरह से इसको लेना होगा, ठीक है। कोई भी आप सबको बनाने के लिए सबसे पहले इसी तरह से आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर मान आप लोग लेते हैं तो, ठीक। तो कोई आप सबको इशू नहीं है। यहाँ पर अगर करते हैं तब पर भी हमारा क्या आएगा 11 - 1, अगर 10 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ जो है आप सभी को 3, अच्छा 1 - 3, 3 का है, ओ माय गॉड यहाँ है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर 9 होगा, देखिए यहाँ पर 9 होगा इसलिए नहीं आ रहा था। तो 1 करते हैं, अगर 1 का मान यहाँ पर रखते हैं 1 तो 11 - 9 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 + 1 हो जाएगा, तो अगर ये जो 9 है उधर जाएगा तो 11 हो जाएगा इधर, और इधर भी ये 11 हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या रख सकते हैं, अगर माइनस यहाँ पर अगर 1 भी घटाएंगे तो 10 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है एक जो है एक, ये आपका राइट आंसर होगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की 2 भुजा का योग 16 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा का ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का आप लोग जानते हैं कि तीनों भुजा जो होता है वो समान होता है। समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजा है आप सब जानते हैं कि वो समान होता है, इसलिए जब 2 भुजा आप सभी को दिया हुआ है तो वो तीसरी भुजा भी आप सभी का उसी का मल्टीपल होगा, यानी कि 2 भुजा का जो योग है वो 16 है, यानी कि पहली भुजा का योग कितना 8, पहली भुजा कितनी होगी 8, दूसरी भुजा 8, तो इसमें दिया है तो जो तीसरी भुजा होगा वो भी आप सभी का 8 होगा, उसी का मल्टीप्लाई होगा। तो समबाहु जो त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज की जो त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, उनका तीनों भुजा जो होता है वो समान होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वो आप सबका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। इस क्वेश्चन को मैं आप सभी को ऐसे ही डाल दूंगा, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक। एक क्वेश्चन मैं आप सबको बताऊंगा अभी, इस क्वेश्चन को आप लोग, जहां तक मेरे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। और आप लोग जो देखिए cos² थीटा 29 डिग्री प्लस cos² थीटा 61 डिग्री, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आप सभी को 90 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा 90 डिग्री होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका जो होगा 90 डिग्री होगा। इसको कैसे हम लोग बनाते हैं वो आप सभी को जानना है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि जो मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था वो आप सभी को उसी तरह से इसको भी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो हालांकि इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन जो होगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो
इसमें वही जो मान होता है आप सभी का cos ए, जो मैंने बताया था कि साइन ए, जो मैंने आप साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, यानी कि कॉस स्क्वायर वही है जो कॉस स्क्वायर मान कर चलिए कि थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा मान कर चलिए, कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है आप सभी को, कॉस स्क्वायर थीटा दिया होता, जोड़ेंगे तो उसका योग जो होता है वो एक आता है ना। तो वही आप सबको फॉर्मूला यूज कर लेना है। मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। जो कॉस स्क्वायर जो थीटा का मान है 29 दिया है, प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा है वो 61 दिया। भाई मेरे यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और ये 90 हो गया तो इसका मान 1 होगा। जाहिर सी बात है कि ये जो संख्या है हमारा 1 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन और है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, इसके बाद से हम लोग और क्वेश्चन को देखने का प्रयास भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन है 17 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटा में एक्स प्लस 3। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पर ए प्लस बी, तो इसको कटा देंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 3। ये जो है आप सभी का राइट आंसर होगा, एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 3 आप सभी का राइट आंसर होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये 1 माइनस 3 आप सभी का राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सीरियल का मैथ का ये क्वेश्चन आप सभी को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों का शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी को भी सीरियल का एग्जाम जो है 2025 का जो होगा उसमें मैथ प्रीवियस ईयर सॉल्व आप भी कर पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर है कि 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के दो वृत्त हैं। ठीक, दो वृत्त केंद्रों के बीच की दूरी 37 डिग्री है। दो वृत्त हैं और उसके बीच की दूरी जो है आपके 37 सेंटीमीटर है। ठीक, याद रखिएगा कि दो जो है वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 37 सेंटीमीटर है, यानी यदि इन वृत्तों को सीधी घनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, ठीक, यानी कि इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोल सकते हैं हम लोग। पॉइंट ऑफ कंटेंट एम और क्यू, तो रेखा खंड एम क्यू की लंबाई क्या होगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के जो होता है वो फार्मूला हम लोग निकाल लेंगे, लगाएंगे यहाँ पर निकालने के लिए। ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट फार्मूला होता है उसको हम लोग यहाँ पर उस फार्मूला के माध्यम से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला जो होता है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, निकाल लूंगा टोटल डिस्टेंस। देखिए एम क्यू हमें निकालना है, क्वेश्चन आप लोग वहां पर देख लीजिएगा। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यहाँ पर डीसीटी लिख देता हूँ, डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक, अंडर रूट में होता है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 के स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 37 लिखा है और 22 माइनस 10 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, तो 12 हो जाएगा, 22 माइनस 10, 22 माइनस 10 12 हो जाएगा, और 12 माइनस ये कर लेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, इसको ये 37 है और आप सभी का ये है हो गया आप सभी का। हाँ देखिए ये स्क्वायर है और ये भी आप सभी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक बार ए प्लस बी वही फार्मूला लगा सकते हैं, एक बार घटा लेंगे। एक बार घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए एक बार घटाते हैं, इसमें फार्मूला लगा करके घटाते हैं तो क्या आएगा, तो ये एक बार में माइनस करते हैं सबसे पहले। ठीक, तो अगर पहले प्लस करते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, प्लस करेंगे तो ये 49 आएगा। ठीक है, 49 आएगा और आप सभी का एक बार जो है एक बार माइनस करेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ 7 गुणे 5 यानी कि 35 सी एम हो जाएगा। आप सभी का राइट आंसर ये होगा। शायद आप सभी इस क्वेश्चन को बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए तो क्वेश्चन मैंने बना दिया, आप क्वेश्चन को देख पाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए टाइम देना नहीं है, आप लोग बना सकते हैं, कोई इसमें डाउट बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगर आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप लोग बताएं, आगे के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा के का मान हो सकता है,
जिससे की संख्या दिया हुआ है और 6 से विभाजित होगी। कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी? आप लोग हमें थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइए कि 6 से संख्या विभाजित कैसे होगी। यानी कि मान कर चलो भाई मेरे, यहाँ पर के का मान निकालना है, के का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, संख्या दिया है 217924 और के दिया हुआ है 6। 6 से कौन कौन सा, अरे मल्टीपल होगा भाई, 3 और 2 का, वही संख्या ना विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले 3 से कौन कौन विभाजित यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 9 का जो डेसिमल वो होता है डिजिटल सम, उसको 7 2 9 लगाएंगे, ये 9 काट लेंगे, ये 4 2 6 एक 7 हो गया। और कौन सा संख्या यहाँ पर रखेंगे, ये हमारा 3 से कट जाएगा। कौन सा संख्या जो है रखेंगे कि यहाँ 3 से कट जाएगा, आप सब बताइए कि कौन सा संख्या जो है कि यहाँ रखेंगे। 2 2 4, 4 2 6 एक 7, 7 2 9। यहाँ पर अगर 2 संख्या रखते हैं तो ये हमारा कट जाएगा किससे, 2 संख्या रखेंगे तो 9 आ जाएगा, और तो 9 ये 3 से जो है मल्टीप्लाई हो सकता है। और जो जो 2 संख्या रखेंगे यहाँ पर, तो ये 2 से भी कटेगा, और ये जो संख्या ऐड होएगा 3 में तो 9 होगा, तो 3 से भी कटेगा। तो इसलिए के का जो मान होगा आप सभी का यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के का जो मान होगा आप सभी का 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। हालांकि मैंने आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए होंगे, तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे क्वेश्चन जो है सीरियल को किस तरह से पूछे जाते हैं, सीरियल में कैसे आप सभी को क्वेश्चन आते हैं। हालांकि जितना भी मैंने आप सभी को अभी तक बताया है वो क्वेश्चन आप सभी के लिए सफिशियंट है, प्रीवियस ईयर कर पाएंगे अब तो बहुत वेस्ट है, इसलिए कि 40% आप सबको फिक्स है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को रिपीटेड जो है प्रीवियस ईयर को अगर 1 से 2 बार कर लेते हैं तो समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे इसका लेवल है, कैसा लेवल है, आप सबको देखने को मिलेगा। साइंस का क्वेश्चन जो है आप सभी को एक दिन बीच करा करके मैं प्रीवियस ईयर करा दूंगा, वो आप सभी को मैं अपने लैपटॉप से करा दूंगा, लाइव आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप सब लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप सबसे मैं रूबरू होता रहूं और जुड़ता रहूं और हम लोग क्वेश्चन को बारीकी से देखते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, ध्यान दीजिए, धन्यवाद।